मना जी, आपने एक छोटे बच्चे को देखा है? ये सवाल नहीं था, ये एक टूटती हुई सांस की गुहार थी। उस फोटो को मानो जिंदगी की आखिरी उम्मीद की तरह पकड़े खड़ी थी वो, और सामने खड़े मना जी की आंखों में पहली बार वर्दी का बोझ उतर आया था। फोटो में मुस्कुराता वो बच्चा सिर्फ एक चेहरा नहीं था, किसी के लिए पूरी दुनिया था। यही फोटो है। मना जी की आवाज में औपचारिकता थी, लेकिन आंखों में हलचल। आह, इतना ही कह पाए वो। क्योंकि तुम पुलिस वाले हो, वो औरत जैसे अपने आंसू निगल कर बोली। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए उसे ढूंढने में। एक पल के लिए लॉबी का शोर थम गया। होटल की चमकती लाइटें भी फीकी लगने लगी। तुझे मेरी हेल्प चाहिए? मना जी ने सीधे आंखों में देखा। कब हुआ? अभी अभी। जवाब में घबराहट थी, डर था, और वो बेबसी थी जो किसी माँ की रगों में दौड़ती है जब उसका बच्चा नजर से ओझल हो जाए। वो मेरे लिए सब कुछ है। उसकी आवाज टूट गई। और गॉड, उस होटल से कहाँ चला गया? वो कहीं मिल नहीं रहा, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज। ये प्लीज किसी औपचारिक निवेदन जैसा नहीं था, ये आत्मसम्मान को तोड़कर निकली आखिरी पुकार थी। मना जी ने बिना एक पल गवाए कहा, चलो। लेकिन जैसे ही कदम बढ़े, पीछे से एक तीखी आवाज गूंजी। क्या लगता है आप लोगों के पास पैसे हैं तो जो मन करेगा वो करेंगे? ये विक्रांत सिन्हा का नाम लिए बिना किया गया हमला था। माहौल में सन्नाटा भर गया। विक्रांत को बुलाना है? किसी ने हिम्मत करके पूछा। जाओ बुलाओ। वो औरत अब डर से बाहर निकल चुकी थी। उसकी आवाज में चुनौती थी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि विक्रांत सिन्हा क्या करते हैं। उसी पल फोन घनघनाया। हाँ मिस्टर कुमार, वो मिस्टर सिन्हा ने पैसे लेने के लिए कहा था। आप एवेन्यू 9 होटल में आ जाइए, रूम नंबर 315। सामने वाला जी मैं आ रही हूँ कहकर लाइन काट चुका था। और इस एक कॉल ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ गुमशुदगी नहीं, एक गहरी साजिश है। मना जी समझ चुके थे, ये केस वर्दी से बड़ा और ज़मीर से जुड़ा है। रूम नंबर 315 के दरवाजे के बाहर खड़े होकर हर किसी की धड़कन तेज थी। सर, मिस्टर सिन्हा ने जिनको पैसे देने के लिए कहा था वो आ गई हैं। स्टाफ की आवाज़ ने अंदर की खामोशी को चीर दिया। दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ा था वो आदमी जिसके नाम से शहर में या तो डर पैदा होता था या सौदे होते थे। विक्रांत सिन्हा। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास नहीं, घमंड था। लेकिन आज पहली बार उस घमंड में दरार थी, क्योंकि सामने खड़ी औरत सिर्फ पैसे देने नहीं आई थी, वो सच लेने आई थी। मना जी ने एक एक सवाल ऐसे रखे जैसे शतरंज की चालें, धीरे, सधे हुए, लेकिन घातक। होटल के सीसीटीवी, लिफ्ट लॉग्स, पार्किंग एंट्री, हर कड़ी खुलती गई और तस्वीर साफ होती चली गई। तभी खबर मिली कि विक्रांत और मना जी मन्नत, दुआ और यूवी को ढूंढने के लिए अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। शहर की सड़कों पर रात उतर रही थी और हर मोड़ पर डर और उम्मीद साथ चल रहे थे। मन्नत की आंखों के सामने बच्चे की तस्वीर बार बार आ रही थी, वही मुस्कान, वही मासूमियत। क्या आज विक्रांत और मन्नत आमने सामने आएंगे? क्या ये मुलाकात सिर्फ टकराव होगी या किसी बड़े सच का पर्दाफाश? हर कदम के साथ सवाल बढ़ते जा रहे थे। कहीं कोई बच्चा रो रहा था, कहीं कोई माँ आसमान से दुआ मांग रही थी, और कहीं कोई ताकत अपने पैसे के दम पर कानून को चुनौती दे रही थी। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। इस बार वर्दी सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत पहनकर खड़ी थी। देखते रहिए मनन, हर खुशी पाने के लिए संघर्ष, क्योंकि आने वाले लम्हों में सिर्फ मुलाकात नहीं होगी, हिसाब होगा। आंसुओं का, गुनाहों का, और उस भरोसे का जो टूट कर भी उम्मीद बन जाता है।